बड़ी चीज जो खबर आई है कि नेतन्याहू गायब है और वो जगह बदल करके अपने मीटिंगें कर रहे हैं। जो उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने कहा है कि आप एक जगह न रहिए, आपकी जान को खतरा है। तो ये जो खबर है इसको आप किस तरह से देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि जब हमला हुआ था ईरान ने जब किया था तो ये था कि अब इजराइल करेगा, तो खामनाई साहब पे बड़े सवाल उठे थे कि वो बंकर में छुप गए, डर गए, भाग गए, इस तरह की खबरें थी। अब वही तकरीबन ये बात यहाँ पे सामने आ रही। कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जंग तो हो ही रही है और खतरा तो जंग में किसी को भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? जी हाँ, देखिए नेतन्याहू का ये जो एक्शन, ये जो प्रिकॉशन वो ले रहे हैं, वो जाहिर बात है अपने एडवाइजर्स के कहने पर ले रहे हैं। हमने तो एक बहुत सक्सेसफुल अटैक किया था हिजबुल्लाह ने, जिसमें उसने 3 ड्रोन लॉन्च किए। 3 में से 2 ड्रोन को तो आयरन डोम ने नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन एक ड्रोन छुपता छुपाता नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। गनीमत ये रही कि जब वो नेतन्याहू के घर से टकराया तो बाहरी हिस्से पर ही फट गया और कुछ घर के शीशे टूट गए। इसको देखते हुए अब इजराइल की सिक्योरिटी एजेंट्स ने जो हैं उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को छुपा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब नेतन्याहू जो हैं वो तेल अवीव के नीचे या अलग-अलग शहरों में अंडरग्राउंड बंकर्स में रह रहे हैं। गौरतलब बात है कि कुछ ऐसी ही कार्रवाई दुनिया के सभी लीडरान करते हैं जब लड़ाई का समय होता है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस का घर देखें, तो अमेरिका के घर के उनके व्हाइट हाउस के पास 3 लोकेशन ऐसी हैं जहां पे वो जमीन के अंदर -8, -10 पर चले जाते हैं, यानी जमीन में 100 फुट नीचे, 200 फुट नीचे चले जाते हैं। और कुछ ऐसा ही रूस के राष्ट्रपति का होता है। क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति का अंडरग्राउंड सुरंगों का एक ताना-बाना होता है, अभी का नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में के समय से ही, जिसमें कि वो अंडरग्राउंड सुरंग में चले जाते हैं। और उसके बाद एक और चीज जो किया जाता है कि जो लीडर है वो हर दिन या हर रात अपनी पोजीशन इस बंकर से उस बंकर, इस सुरंग से उस सुरंग शिफ्ट करता रहता है। तो जाहिर बात है नेतन्याहू जो है अब एक्सट्रीम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक और सुसाइड ड्रोन या हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किया गया कोई बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल उनके घर के ऊपर आके फिर से अटैक कर दे। जी नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसका कैप्टन साहब कोई निगेटिव असर भी पड़ सकता है आवाम पे, वहां के लोगों पे? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनका बहुत स्ट्रांग है, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन अब यहाँ पे तो पीएम सिक्योर नहीं है। तो जब ये लोहा पूरी दुनिया में थी, तो ऐसे में क्या वहां के इसका आवाम पे भी एक निगेटिव असर पड़ेगा कि जब हमारे पीएम ही चिपचिपा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? कैसे देखते हैं? और हमारे साथ जुड़ गए हैं रुमान हाशमी साहब। और मैं आपको बता दूं कि उत्तम कुमार देवनाथ जी जो मिलिट्री एक्सपर्ट के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से वो सियासी एतबार से सिर्फ जंगी जो उसूल और कवानीन है उस पर नहीं, बल्कि सियासत पर भी अच्छी खासी उनकी नजर है। तो वो जुड़ गए हैं, और रुमान हाशमी साहब और फजील साहब भी जुड़ गए। रुमान हाशमी साहब के बारे में मैं एक एक करके लेकिन सवाल ले लूं, नहीं तो फिर जी कैप्टन साहब। जी हाँ, नेतन्याहू छुप गए हैं, अंडरग्राउंड बंकर में चले गए हैं। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि वो हर दिन हर रात अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, यानी आज इस बंकर में हैं तो कल सुबह और किसी बंकर में रहेंगे। ऐसा अक्सर किया जाता है।
क्या इज़राइल की आम जनता पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, आम जनता जो है इज़राइल की ख़ास तौर से, वो लड़ाई की आदी है। जिस तरह से हमने हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों को देखा, जिस तरह से हमने हमास के लोगों को देखा, गज़ा के लोगों को देखा कि वो बहादुरी के साथ इज़राइल के बड़े-बड़े बॉम्ब्स और रॉकेट्स का मुकाबला करते हैं और डरते नहीं हैं। अम, इज़राइल के लोग भी कुछ हद तक पिछले 50-60 साल में उन्होंने इस तरह की कई जंगें देखी हैं। तो उन्हें मालूम है इज़राइल में बाय लॉ जो उनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो नियम हैं, इज़राइल में अगर आप घर बना रहे हैं तो जो प्लान सैंक्शन करने के लिए आपने अर्ज़ी डाली है, घर का जो ड्राइंग है उसमें बाय लॉ कायदे के हिसाब से नियम है, सरकारी हुक्म है कि आप एक अंडरग्राउंड बंकर बनाएँगे। तो इज़राइल में आप किसी भी जियो घर में चले जाएँगे, आपको वहाँ पर एक रेडीमेड अंडरग्राउंड बंकर मिलेगा। तो वहाँ के लोग अंडरग्राउंड बंकर में जाने के लिए एक ट्रेनिंग लेते हैं, जानते हैं कि सायरन बजेगा, अंडरग्राउंड बंकर में जाना पड़ेगा। तो अगर नेतन्याहू अंडरग्राउंड बंकर में जाके छुप गए हैं, तो इज़राइल की जो आम आवाम है, उनका शायद मोरल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग मुस्कुराएँगे कि देखिए हमारी तरह से आम जीव की तरह से प्रधानमंत्री को भी शेल्टर लेना पड़ रहा है। क्या ये इज़राइल की एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामयाबियों को दिखाता है? कुछ हद तक ये समझना पड़ेगा कि इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 100% फूल प्रूफ नहीं है। उसकी जो किताब में जो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है, वो इज़राइली डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं 90% है। यानी दुश्मन के हिज़्बुल्लाह के 100 रॉकेट में से वो 90 को रोक लेगा, 10 फिर भी अंदर चले आएँगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि इज़राइल को जो इंटरसेप्टर रॉकेट मिलते थे अमेरिका से, देखिए ये समझना पड़ेगा, जैसे ही एक रडार हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स को ढूँढता है, पहली चीज़ तो वो ये करता है कि सायरन बजा देता है। दूसरी चीज़, इज़राइल का जो है रडार ऑपरेटर, वो मिसाइल क्रू को बोल देता है कि इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उनको ज़मीन से आसमान की तरफ दागो, यानी लॉन्च करो। तो इस युद्ध के शुरुआत में इज़राइल के पास करीबन 900 इंटरसेप्टर मिसाइलें थी। लेकिन पिछले 1 साल में लगातार अमेरिका की एक कंपनी है रेडियन, वो बनाती है इस इंटरसेप्टर मिसाइल को। तो पिछले 1 साल में रेडियन ने करीबन 11,000 इंटरसेप्टर मिसाइलें सप्लाई की हैं इज़राइल को। ऐसा लग रहा है कि और उनकी जो फैक्ट्री है वो एक शिफ्ट में काम कर रही थी आज से 1 साल पहले, फिर 2 शिफ्ट में काम करने लगी। अब पिछले कुछ महीने से वो 3 शिफ्ट में काम कर रही है इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इन मिसाइल्स की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, शायद रुक गई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसका जो चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो ताइवान में है और साउथ कोरिया में है। तो रेडियन जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर दिस इंटरसेप्टर मिसाइल, वो कंपोनेंट जमा करने में उनको दिक्कत हो रही है, सप्लाई चेन में दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में अब हिज़्बुल्लाह के जो रॉकेट हैं, वो इज़राइल की ज़मीन पर पहुँच रहे हैं और फट रहे हैं और इज़राइल को काफ़ी बड़ी तादाद में नुकसान भी हो रहा है। जी।